पूरे देश की निगाहें फिलहाल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर लगी हुई हैं। चाहे सियासी सूरमा हो या राजनीतिक पंडित, सभी अपना अपना विश्लेषण देने में जुटे हुए हैं। लेकिन सियासी लड़ाई सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही दिलचस्प नहीं है, उससे कमतर लड़ाई आसाम में भी नहीं लड़ी जा रही है। वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस ने चाय बागान पर फोकस किया हुआ है, वहीं बीजेपी ने नाम की महिमा के आगे बढ़ना शुरू किया है। और ये नाम की महिमा बीजेपी को हमेशा सूट करती है, चाहे वो राम नाम की महिमा हो या फिर असम में किस नाम के सहारे वो आगे बढ़ रही है, ये हम आपको आगे बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रखा है, ठीक उसी तरह से नाक की लड़ाई असम में भी लड़ी जा रही है। कांग्रेस ने भी अपने पुराने सियासी किले को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। असम में जारी सियासत की इस चुनावी लड़ाई में मुद्दे विकास के भी हैं, बुनियादी जरूरतों के भी हैं और रोजगार के भी हैं। इसके साथ ही भले ही इंटेंसिटी कम हो गई हो, लेकिन CAA और NRC की गूंज भी असम में अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है, जिसके दम पर कांग्रेस बीजेपी के मिशन विजय को रोकने में जुटी हुई है। अभी राहुल जी ने जो वादा किया है ना, ये झूठा वादा है, सब कुछ समझ में आ ही गया है। 365 रुपए करने की बात, देखिए इतना इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा है। आप सोच लीजिए 6 घंटा के अंदर वो बोला है कि सत्ता में आने का 6 घंटा के अंदर वो 365 तक मंजूरी को बढ़ाएंगे। कितना झूठा वादा किया। ऐसा लोगों को ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। कांग्रेस बगान के जरिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, तो बीजेपी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का फार्मूला है नामघर। राज की बात यह है कि धार्मिक, सांस्कृतिक और असम की सामाजिक आस्था के केंद्र है नामघर, जिन्हें उपेक्षा की दरारों से बाहर निकालकर बीजेपी सरकार ने बूथ लेवल तक अपनी बुनियाद को बुलंद किया। दरअसल वैष्णव परंपरा के संवाहक और आसाम के सर्वमान्य व सर्वश्रेष्ठ आचार्य श्रीमंत शंकरदेव ने यहाँ पर नामघरों की स्थापना की। ये नामघर भक्ति आंदोलन जन जन तक पहुँचाने में सहायक साबित हुए और ये नामघर ही सामाजिक संवाद का केंद्र भी बन गए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी, तो उस समय यहाँ पर इनकी उपेक्षा हुई। जब बीजेपी यहाँ पर आई, तो उसने सबसे पहले इन नामघरों पर ही फोकस किया। असम के वित्त मंत्री हिमंतो विश्व शर्मा ने 8000 नामघरों को 2.5 लाख रुपए असोम दर्शन योजना के तहत आवंटित किए। इसके बाद जाहिर तौर पर भक्ति आंदोलन की ये जड़ें जिस तरीके से लोगों तक पहुंची, उसका सियासी फायदा मिलना बीजेपी को तय नजर आया। इसका असर यह हुआ कि बदहाली के मुहाने पर पहुंच रहे नामघरों का जीर्णोद्धार हुआ, सुंदरीकरण और सुदृढ़ीकरण हुआ। तो वहीं इन नामघरों से जुड़े अनुयायियों के मन पर बीजेपी की अच्छी छाप बन गई है। और राज की बात यह है कि नामघरों पर बीजेपी के फोकस से सियासी बिसात पर बुलंदी पहले से ज्यादा होती दिख रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख कर गए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो वैसे उन्होंने तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बैतरणी पार करने का मंत्र दिया था, लेकिन कलयुग में सियासत में भी नाम जप से सियासी बैतरणी भी पार हो जाती है। और बीजेपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राम के नाम से वो कैसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुकी है। इसी तरीके से असम में जो नामघर की पुनर्स्थापना और सुंदरीकरण हुआ है, उससे जाहिर तौर पर वैष्णव परंपरा ही नहीं, सनातन संस्कृति को मानने वालों के दिल में बीजेपी के लिए खास जगह बनी।